Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and welcome to ZMJ Pharma lecture series. This is MJ Lashari from Faculty of Pharmacy University of Sindh. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फॉर्म डी फार्मेसी ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम ओरिएंटेशन टू द फार्मेसी प्रोफेशनल कंसर्न टू इंडस्ट्रियल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स मूव टू लेक्चर। फार्मेसी क्या है? सबसे पहले द फार्मेसी इज आर्ट इन साइंस डील्स विद प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, कंपाउंडिंग, रिसर्चिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिकल ड्रग। फार्मेसी उसको कहते हैं जिसमें हम अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर भी करते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं, कंपाउंडिंग भी करते हैं, रिसर्चिंग और डिस्पेंस भी करते हैं, उसको हम फार्मेसी कहते हैं। बट फार्मेसी इज आर्ट, साइंस तो मान लिया, लेकिन आर्ट क्या है? क्योंकि जब हम मेडिसिन बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं, ब्लिस्टर पैकेजिंग, स्ट्रिप पैकेजिंग, मुख्तलिफ टाइप्स की पैकेजिंग्स आती हैं और अपनी टैबलेट को कोटिंग करते हैं, एलिगेंस बनाते हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो उसी वाला से हमने फार्मेसी की डेफिनेशन में फार्मेसी इज आर्ट इन साइंस लगाया है, ठीक है। नाउ इज फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मास्यूटिक्स इज नथिंग, इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स एक ब्रांच है फार्मेसी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसकी? फार्मूलेशन करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, पैकेजिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि जो ड्रग होती है, जब हम जाएंगे आगे तो ड्रग और मेडिसिन का एग्जाम्पल जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन तो हमें पता चल जाएगा कि हम डोजेज फॉर्म क्यों बनाते हैं। डोजेज फॉर्म इसलिए बनाते हैं कि पेशेंट की नीड मुताबिक हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हम फिजिकल फार्मेसी पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिकल फार्मेसी मतलब कि फिजियो एंड केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग देख के हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं। डोजेज फॉर्म सेकेंड ईयर में जो सेकेंड प्रूफ में जाएंगे तो स्पेशली फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो फिजिकल फार्मेसी में हम फिजियोकेमिकल नेचर देख के, और सेकेंड ईयर में जब हम डोजेज फॉर्म अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म डिज़ाइन की स्टडी भी करेंगे। तो फार्मास्यूटिक्स में हम क्या करेंगे? फार्मूलेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, पैकेजिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, उसी को हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। नाउ अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो कन्वर्ट ड्रग इनटू द मेडिसिन इन अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म, यानी ड्रग जो होती है उसको मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव डोजेज फॉर्म की शक्ल दे के, उसको हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज ड्रग? ड्रग क्या होता है? एनी टाइप ऑफ द सब्सटेंस व्हिच यूटिलाइज द मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोस्टिक कॉल्ड ड्रग। कोई भी सब्सटेंस हो जो यूटिलाइज हो मेडिकेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए, उसको हम ड्रग कहते हैं। काफ़ी जो कन्फ्यूजन होता है हमारे माशरे का कि ड्रग और मेडिसिन, ड्रग हम सिर्फ नशे वाली चीज़ को कहते हैं, नहीं, ड्रग एक प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, मेडिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एपीआई, जैसे कि पैरासिटामोल। पैरासिटामोल एक ड्रग है, ठीक है। जब हम मेडिसिन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको प्रॉपर एक्सीपिएंट डाल के करेंगे, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो होता है फिनिश फॉर्म ऑफ द ड्रग होता है, जो ड्रग होता है वो ओरिजिन फॉर्म होता है, ठीक है। ये हो गया मेडिसिन एंड ड्रग। अब हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। सबसे पहले हमारा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, ड्रग क्या है? द ड्रग वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन मीनिंग द ड्रग। ड्रग उसको कहते हैं जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्माकोन मतलब कि ड्रग, ठीक है। और मेडिसिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, मेडिसिन लैटिन वर्ड का जो है लफ्ज है, लेकिन ड्रग जो है ग्रीक वर्ड्स का लफ्ज है, ठीक है। तो मेडिकोस का मतलब क्या है? तो हीलिंग करना, किसी को फिजिशियन करना, हील करना, उसी को हम क्या करेंगे? मेडिसिन कहेंगे। नंबर 2 लाइन में, अ ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच व्हेन एक्ट ऑन द लिविंग बॉडी अल्टर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जब हम ड्रग किसी भी लिविंग बॉडी में देते हैं तो वो अल्टर करता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं उसको अल्टर कहता है, उसको हम क्या कहेंगे? ड्रग कहते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट्स
प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। यानी जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, सॉरी ड्रग लेते हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती है उसको क्या करता है, चेंज करता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज करता है। लेकिन मेडिसिन में क्या है, मेडिसिन इज द फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ द ड्रग हैविंग डेफिनेट डोजेज फॉर्म। एक डेफिनेट डोजेज फॉर्म होता है, उसको हम मेडिसिन कहते हैं, जैसे कि टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, उसको हम मेडिसिन कहते हैं, विच इज़ यूज फॉर द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। ड्रग क्या होता है, एक जो है एक डोजेज फॉर्म की शक्ल में नहीं आता, ठीक है। मेडिसिन एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म की शक्ल में आता है, ठीक है। ड्रग इज ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई। एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे कि पैरास्टामोल हो गया हमारा एपीआई, वो एक ड्रग है। लेकिन मेडिसिन इज अ फार्मूलेशन ऑफ द एपीआई विद एक्सिपिएंट और विदाउट एक्सिपिएंट, ठीक है। मेडिसिन क्या होता है, वो एक एक्सिपिएंट हम उसमें डाल के, बाइंडर, लुब्रिकेंट्स एजेंट और एडिटिव्स हम डाल के हम उसको मेडिसिन्स में कन्वर्ट करते हैं, ड्रग से मेडिसिन्स में लेके आते हैं, ठीक है। ड्रग क्या होता है, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जैसे कि हम भाई टेबलेट बना रहे हैं, ठीक है, एक पेनाडोल बना रहे हैं, ठीक है। पेनाडोल में एक एपीआई होगा, एपीआई क्या है हमारा, पैरास्टामोल है। पैरास्टामोल हमारी ड्रग है, लेकिन उसको हम मेडिसिन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ एडिटिव डालेंगे, एक्सिपिएंट डालेंगे, बाइंडर डालेंगे, लुब्रिकेंट्स डालेंगे, ठीक है। तो उसको हम एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे, मेडिसिन कहेंगे, ठीक है। नाउ द ड्रग हैज नो अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म। सिमिलरली ड्रग को कोई भी डोजेज फॉर्म नहीं होता। अगले ज़माने में क्या होता था कि ये जो फकीर लेके भाई ड्रग लेके खा लिया, ठीक है, अप्रोप्रिएट, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो प्रॉपर जो क्वांटिटी में मेडिसिन नहीं जाती, प्रॉपर शेप में नहीं जाती, तो हमारा जो अंदर फिजियोलॉजी है उसमें टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वाले से हम अपने ड्रग को कन्वर्ट करके मेडिसिन फॉर्म में लेके आते हैं, अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म में लेके आते हैं। एंड मेडिसिन हैज़ अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म एंड डोज, एक एक्यूरेट डोजेज फॉर्म होता है, अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म होता है, और एक डोज होता है मेडिसिन का। लेकिन ड्रग का डोज एंड डोजेज फॉर्म नहीं होता। नाउ जनरली a drug is not using directly, लेकिन मेडिसिन जो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली यूज नहीं करते। भाई ये ड्रग पड़ी है, लेके आपने खा ली, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। ड्रग हम नहीं डायरेक्टली टेक आउट करते, ठीक है, टेक इन करते, लेकिन मेडिसिन जो है हम ले सकते हैं, ठीक है। वही टेबलेट पड़ी है, ठीक है, किसी प्रिस्क्रिप्शन आ गए फिर टेबलेट खा ली, लेकिन ड्रग जो पड़ी है, एपीआई पड़ा है हमारे पास पैरास्टामोल का, उसमें कोई एडिटिव हो ही नहीं, प्रॉपर डोजेज फॉर्म है ही नहीं, तो हम वो कैसे लेंगे, ठीक है। तो क्या है, ड्रग इज नॉट यूजिंग डायरेक्टली बट मेडिसिन यूजिंग ट्रीटमेंट डायरेक्टली, ठीक है। Now, source of the drug are plant, animal, microorganism, minerals, synthetic source, semi-synthetic source, recombinant DNA technology। ड्रग का जो सोर्स होता है, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिनरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक सोर्स, आजकल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी हम ड्रग को बनाते हैं। सोर्स ऑफ मेडिसिन इज ड्रग एंड एक्सीपिएंट। सोर्स ऑफ मेडिसिन जो होता है वो ड्रग होता है और एक्सीपिएंट होता है। ऑल मेडिसिन आर ड्रग, ऑल ड्रग आर नॉट मेडिसिन। ये याद रखना कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग, जो भी मेडिसिन है वो ड्रग उसको हम कह सकते हैं। जैसे कि जब कहते हैं ये ड्रग स्टोर है, ड्रग फार्मेसी है, उसको हम ड्रग कह सकते हैं। लेकिन ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। जो ऑल ड्रग जो होती है वो मेडिसिन उसको हम नहीं कह सकते। जैसे कि हम वेयर हाउस में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मुख्तलिफ पड़े हैं, तो उसको हम ड्रग मेडिसिन नहीं कहते, ड्रग कह सकते हैं लेकिन मेडिसिन नहीं कहते। लेकिन हम हमारे पास मेडिकल स्टोर में, फार्मेसी में तो मेडिसिन पड़ी होती है, उसको हम ड्रग कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑल मेडिसिन आर ड्रग, जो भी मेडिसिन है वो ड्रग है। ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, ऑल ड्रग्स जो होती है वो मेडिसिन नहीं होती।
Now is the nomenclature of the drug. Nomenclature में chemical name, the name indicating, हमारा कर्सर नजर आ रहा होगा, the name indicating on the basis of the chemical structure of the drug, जो chemical structure लेते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं N-acetyl aminophenol, chemical structure के मुताबिक जो हम नाम देंगे उसको हम क्या देंगे, केमिकल नेम देंगे, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर से ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर जो नाम देंगे ड्रग को, तो उसको हम केमिकल नेम कहते हैं, जैसे कि एन एसिटाइल पी अमाइनोफिनोल, ठीक है। जेनेरिक नेम क्या कहते हैं, टर्म रिफरिंग टू एनी ड्रग मार्केटिंग, जो रिफर करते हैं मार्केट से अंडर इट्स केमिकल नेम, जो केमिकल नाम से जो है मार्केटेड हो विदाउट एडवर्टाइजिंग, जैसे कि पैरास्टामोल, उसको एडवर्टाइज नहीं किया जाता, जैसे पैरास्टामोल है, पैरास्टामोल जैसे पेनाडोल आता है, ठीक है, पेनाडोल में अंदर से पैरास्टामोल होता है, पैरास्टामोल इज जेनेरिक नेम, पेनाडोल इज ब्रांड नेम, ठीक है। नाउ ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल नेम इज गिवन द ड्रग इन ऑफिशियल फार्माकोकोपिया, फार्माकोकोपिया ऑफिशियल जो होते हैं वो देते हैं ऑफिशियल नेम, जैसे कि बीपी ब्रिटिश फार्माकोकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोकोपिया, पीपी फार्माको पाकिस्तान फार्माकोकोपिया, ठीक, इंडियन फार्माकोकोपिया, मुख्तलिफ कंट्रीज के अपने फार्माकोकोपिया होते हैं, तो उसी से लेके जो नॉर्म दिया गया हो उसको हम ऑफिशियल नेम देते हैं, ठीक है। जो फार्माकोकोपिया थे फार्माकोकोपिया दे वो ऑफिशियल नेम होता है। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम क्या है, टर्म रिफरिंग टू एनी ड्रग मार्केटेड अंडर द केमिकल नेम, जो मार्केटेड में हो, जो केमिकल नेम से हो, ठीक है, अंडर द केमिकल्स नेम विदाउट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टिंग जिसकी ना हो, जैसे कि हम जो केमिकल नेम होता है, जैसे कि NaCl PMinophenol होता है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम ब्रांड नेम भी आते हैं, जैसे कि ब्रांड नेम फॉर सपोज पैरासिटामोल है हमारा, ठीक है, पैरासिटामोल का ब्रांड क्या है, पेनाडोल में आता है, कॉलपोल में आता है, ठीक है, मैफनेमिक एसिड आता है हमारे पास, ठीक है, वो पोनेस्टान की फॉर्म में आता है, मुख्तलिफ जो है ब्रांड नेम आते हैं, तो ब्रांड नेम उसको कहते हैं टर्म रिफरिंग द एनी ड्रग मार्केटिंग अंडर द केमिकल नेम विदाउट एडवर्टाइजिंग। Now, dosage form. Physical form of the drug such as solid, liquid, semi-solid gas by which it can be delivered in proper form to specific site within the body. Dosage form एक physical form of the drug होता है, जैसे कि हमने previously पढ़ के आए, तो उसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड होता है हमारे पास, जो सेमी सॉलिड भी होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक साइट विद इन द बॉडी में हम यूटिलाइज करते हैं, उसको हम डोजेज फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लें, टेबलेट हमारा डोजेज फॉर्म है, सिरप है, सस्पेंशन है, एरोसोल है, क्रीम, ऑइंटमेंट, सपोजिटोरीज एटसेट्रा, ठीक है। रीजंस टू मेक द डोजेज फॉर्म, क्यों हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं, गिव द अप्रोप्रिएट शेप, अप्रोप्रिएट जो है ड्रग को शेप देना, प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनियंट एक्यूरेट डोज, सेफ और कन्वीनियंट इजी तरीके से हम एक्यूरेट डोज दें, प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक इन्वॉल्वमेंट, काफ़ी जो आते हैं तो वो एसिड लिबाइल्स आती है, तो जो है हमारा स्टमक जो है एसिड के नेचर होता है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम भी डोजेज फॉर्म बनाते हैं, कोटेड टेबलेट बनाते हैं, सील्ड एम्प्यूल्स आते हैं, मास्किंग द बिटर टेस्ट, जो कड़वी टेबलेट आती है उसको उसका टेस्ट मास्क करने के लिए हम उसकी जो है कोटिंग करते हैं। एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, अच्छी तरह से प्लेसमेंट हो जाए हमारी बॉडी में, टिश्यू में, डीप टिश्यू में, ठीक है। सस्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड रिलीज टेबलेट बनाते हैं, काफ़ी जो मेडिसिन होती हैं वो स्टमक में जो हमारा जो एसिडिक मीडियम होता है उससे लिबाइल हो जाती है, एसिड लिबाइल ड्रग्स आती है, उसको इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होना होता है, इसी तरह से सस्टेन्ड एंड कंट्रोल रिलीज मेडिकेशंस ऑफ द डोजेज फॉर्म भी हम बनाते हैं। एंड ऑप्टिमल ड्रग एक्शन, ऑप्टिमल ड्रग एक्शन हो, डिजायर्ड ड्रग एक्शन हो, उसके भी हम अपना डोजेज फॉर्म बनाते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में एक सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म में यूनिट डोजेज फॉर्म, बल्क आते हैं, यूनिट में टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स आते हैं, बल्क में इंटरनल में फाइन्स पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स आता है, एक्सटर्नल में डेस्टिंग पाउडर, इंसिफलेशंस, डेंटिफ्राई नर्व्स आते हैं, एयर पाउडर्स आते हैं, ठीक है। नाउ द लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म में बाइफेजिक आते हैं, एक मोनोफेजिक आते हैं। बाइफेजिक्स
में जो होते हैं इमल्जन सस्पेंशंस आते हैं, मोनोफेजिक में इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल में सिरप, लेक्सर्स, लेंकस, ड्रॉप्स आते हैं, एक्सटर्नल में लाइनमेंट्स, लोशन, गार्गल, थ्रोट पेंट, माउथ वॉशेस, स्प्रेस, आई लोशंस, आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स आते हैं। ठीक है, सेमी सॉलिड्स डोजेज फॉर्म में इंटरनल एक्सटर्नल आते हैं। इंटरनल में सपोजिटोरीज, पेसरेज आते हैं, एनिमाज आते हैं। एक्सटर्नल्स में ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट और जेलीस आते हैं। नाउ स्कोप ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का स्कोप क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिटन मेडिकेशन ऑर्डर, जो रिटन मेडिकेशन ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, बी कंपाउंडिंग लेबलिंग, कंपाउंडिंग करना, लेबलिंग करना। डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस, ड्रग को और मेडिकल डिवाइस को डिस्पेंस करना, देना। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, तो अप्रोप्रिएट अपनी प्रोडक्ट को ड्रग की सिलेक्शन करना। पेशेंट काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग, पेशेंट की काउंसलिंग करना, मॉनिटरिंग करना। प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिसिन एंड डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन देना मेडिसिन की। ठीक है, डिवाइसेस की और मेडिसिन की इंफॉर्मेशन देना, ये है स्कोप ऑफ फार्मेसी। ठीक है, फार्मासिस्ट क्या है? फार्मासिस्ट इज द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन मेडिसिन। फार्मासिस्ट एक पर्सन होता है, वो एक्सपर्ट होता है मेडिसिन में। एंड सोल कस्टोडियन, ये कस्टोडियन होता है मेडिसिन का, इसको पावर होता है, मेडिसिन बनाता है फार्मासिस्ट। मेडिसिन राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करता है, टेस्टिंग करता है, रिव्यूइंग करता है, डिस्पेंसिंग करता है, क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, एंड प्रोवाइड द सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन टू द पेशेंट। वो पेशेंट को फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो सेफ डोज बनाए, सेफ मेडिसिन बनाए और कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज़्यादा जो महंगी भी नहीं हो, कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन हो और पेशेंट को रिलीव द पेशेंट को प्रोवाइड करता है, यानी सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन टू द पेशेंट, सेफ बनाता है और कम कीमत से लेके कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन जो पेशेंट को प्रोवाइड करता है उसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं। फार्मासिस्ट द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन मेडिसिन एंड सोल कस्टोडियन ऑफ द मेडिसिन राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, रिव्यूइंग, डिस्पेंसिंग, clinical administration and provide safe and cost effective medications to the patient. नाउ प्रोफेशनल कोर्स, जब हम फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक आते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं? सबसे पहले फर्स्ट प्रोफेशनल फिजिकल फार्मेसी हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, जो हम फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी इसके साथ हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल में। सेकंड प्रोफेशनल में डिज़ाइन डोजेज फॉर्म, जब फार्मास्यूटिक्स सेकंड ईयर में जाएंगे, सेकंड प्रूफ में जाएंगे तो डिज़ाइन द डोजेज फॉर्म फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, फार्माकोग्नोसी नेचुरल ड्रग पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, बायोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, पाकिस्तान स्टडी पढ़ेंगे, फॉर्म मैथमेटिक्स भी हम पढ़ते हैं सेकंड प्रोफेशनल में। थर्ड प्रोफेशनल में हम फार्माकोलॉजी एडवांस में पढ़ेंगे, फार्माकोग्नोसी भी एडवांस में पढ़ेंगे, पैथोलॉजी डिजीज स्टेट पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली वो पढ़ेंगे, डिस्पेंसिंग फार्मेसी पढ़ेंगे, कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ेंगे, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फोर्थ प्रोफेशनल में हॉस्पिटल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फॉर्म प्रैक्टिस, क्लिनिकल फार्मेसी, फॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस, बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल प्रोफेशनल में हम जब फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल फॉरेंसिक फार्मेसी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस मार्केटिंग पढ़ेंगे, मेडिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जब फार्मेसी का स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो वो इंडस्ट्री उसके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपिंग, R&D जिसको कहते हैं, वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सेटअप्स, हॉस्पिटल्स में एक हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है। ठीक है,
तो वो इन्वेंट्री कंट्रोल करता है, मेडिसिन को डिस्पेंस करता है, फार्मेसी में क्लिनिकल ट्रायल करवाता है, ठीक है, हमारा क्लिनिकल फार्मेसी हॉस्पिटल्स में। रिटेल चेन फार्मेसी जो मेडिकल स्टोर होते हैं, फार्मेसीज होते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी होती है, रिटेल चेन फार्मेसी होती है, उधर भी हम फार्मासिस्ट की जो अपॉर्चुनिटीज होती है। ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है उसका एग्जाम पास कर ड्रग इंस्पेक्टर बनता है हमारा फार्मासिस्ट। कंट्रोलर, डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा बन सकता है अपने एरिया में। एकेडमिया इन टीचिंग फैकल्टी, जब अगर टीचिंग फैकल्टी में इंटरेस्टेड हो तो वो एमफिल आजकल जो है रिक्वायर्ड है, एमफिल करके वो एकेडमिया में आ सकता है, टीचिंग कर सकता है, ठीक है। डीटीएल, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जा सकता है, जो एनालिसिस करता है ड्रग। एएनएफ, एंटी नार्कोटिक फोर्स, ये फोर्स में भी जा सकता है। एएनएफ की जो मुख्तलिफ जो वीकेंड्स आती हैं एंटी नार्कोटिक फोर्स में, उधर जा सकता है हमारा फार्मासिस्ट। इंडोर एंड आउटडोर मार्केटिंग, मार्केटिंग भी कर सकता है, इंडोर एंड आउटडोर मार्केटिंग भी है। और लास्ट में ओन बिजनेस, अपना बिजनेस बनाने के लिए भी हमारा फार्मासिस्ट अपना अगर बिजनेस बनाए, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बने, ड्रग फार्मेसी अच्छी ओपन करे, एक अपनी इंडस्ट्री छोटी सी बनाए, तो उसके लिए वो भी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे फार्मासिस्ट के पास। सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो हमें हमें कमेंट्स करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।